This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk. हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। वीकेंड के दौरान मार्केट के लिए दो बड़ी खबरें आई थी और दोनों ही खबर अमेरिका की ओर से आई थी। पहली खबर है, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बताया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया है कि वह टैरिफ नहीं लगा सकते। टैरिफ लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है और कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप ही हैं। वो गुस्सा हो गए और उन्होंने पहले 10% और फिर 15% ग्लोबली टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया। यानी पहली खबर जो कि कोर्ट की तरफ से आई वह मार्केट के लिहाज से अच्छी है, लेकिन दूसरी खबर जो कि ट्रंप के तरफ से आई है 10 से 15% ग्लोबली जो टैरिफ लगाने का आदेश ट्रंप ने पारित कर दिया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। और यह खबर ग्लोबली कुछ देशों के लिए बढ़िया मानी जा सकती है, क्योंकि कुछ देशों पर ट्रंप ने 20%, 25% और 35% तक की टैरिफ लगाई थी, लेकिन भारत के लिए यह खबर किसी मायने की नहीं है, क्योंकि भारत 18% के टैरिफ पर डील करने जा रहा था। ट्रंप ने अभी से 15% का कर दिया है। तो इन सभी सिनारियो को देख के मेरे हिसाब से कल मार्केट में ओपनिंग तो अच्छी हो सकती है, लेकिन तेजी बनी रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप की ओर से ईरान को लेके भी लगातार निगेटिव खबर आ रही है। यानी ईरान अगर ट्रंप की शर्तों पर राजी नहीं हुआ तो ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यह खबर मार्केट के लिए निगेटिव मानी जाएगी। इसी वजह से मेरे हिसाब से मार्केट में आपको थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए, खासकर तब तक जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं हो जाती। वहीं बोनस स्टॉक के हिसाब से आप चाहें तो डिविस लेबोरेटरीज के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल सेटअप अब बढ़िया हो गए हैं, इसकी वजह से बड़ा एक्शन इस शेयर में बन सकता है। साथ ही टेलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके खबर आई है। वहीं सारिका इंटरप्राइजेस में भी कुछ तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं एलकेपे फाइनेंस को भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से 4:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्सडेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है, और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 6 मार्च की शेड्यूल की हुई है। साथ ही अशोका बिल्डिकॉन को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं बारबी ग्लोबल में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे, और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्सडेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 2 मार्च की शेड्यूल की हुई है। वहीं यूपीएल लिमिटेड के ऊपर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से डीमर्जर को लेकर खबर आती हुई दिखी है। कंपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करना चाहती है, यानी पहले मर्जर होगा और उसके बाद डीमर्जर किया जाएगा। तो डीमर्जर की खबर की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। इसके अलावा अब कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर कंपनी के दमदार रहे थे और आगे आने वाले क्वार्टर्स भी बढ़िया रहने की पूरी उम्मीद है। वहीं टेक्नो ग्रीन के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर को लेकर अपडेट आई है। साथ ही मेटा इन्फोटेक को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी बन सकती है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी तेजी ही बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी लेटर ऑफ अवार्ड यानी ऑर्डर को लेके ही खबर आ रही है। इनके अलावा एरोन एडोम में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी ऑर्डर को लेके खबर आती हुई दिखी। दो अलग अलग ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही रेडिंगटन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी।
क्योंकि इनकम टैक्स की ओर से इन्हें 136 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था, लेकिन अब यह नोटिस वापस ले लिया गया है, यानी खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही मैक कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर ही खबर आती हुई दिखी है। वहीं आर.एंड.बी डेनिम में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी तेजी बनती हुई दिखेगी।